अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने दावा किया है कि शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद के किसी थाने में मौजूद नहीं हैं। शेख राशिद शफीक का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, शेख रशीद आप पारा थाने में हैं, ना थाना सेक्रेटेरिएट में। शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद के किसी थाने में मौजूद नहीं हैं। इनका कहना था, कल हमारी थाना सेक्रेटेरिएट में शेख रशीद से मुलाकात कराई गई। मुलाकात करा के शेख रशीद को गाड़ियों में कहीं मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि शेख रशीद ने बताया, इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर ले जाया जाता है। इस वक्त कराची पुलिस भी इस्लामाबाद में मौजूद है। राशिद शफीक ने कहा कि शेख रशीद ने पैगाम दिया है कि इन्हें कत्ल करने के लिए कराची भेजा जा रहा है। शेख रशीद ने कहा, मुझे कुछ हुआ तो FIR शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह के खिलाफ काटी जाए। याद रहे, शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद आज इन्हें अदालत में पेश किया जाना है। गुज़िश्ता रोज़ मरी और कराची पुलिस के अहलकार भी शेख रशीद को हिरासत में लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें कहा कि अदालत की इजाज़त के बाद ही शेख रशीद को ले जाने की इजाज़त दे सकते हैं। भारत में दरिंदा सिफ्त अफराद ने 3 साला बच्ची को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या दारुल हुकूमत नई दिल्ली के जनूबी इलाके में पेश आया, जहां 2 मुल्ज़िमान ने जंगल में ले जाकर 3 साला बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी शनाख्त 27 साला राम निवास मिश्रा और 22 साला शक्तिमान सिंह के नाम से हुई, जबकि दोनों मुल्ज़िमान मध्य प्रदेश के रिहायशी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान नई दिल्ली का कचरा उठाने वाली मुकामी कंपनी में हेल्पर हैं, जबकि दोनों मुल्ज़िमान शादीशुदा हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े की इत्तला बच्ची की मां ने दी, जो मुतासिरा बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। खातून ने अपनी शिकायत में बताया कि इसकी 3 साला बच्ची सुबह से लापता थी और इसने जब बच्ची की तलाश शुरू की तो इसके पड़ोसी ने बच्ची को जंगल की तरफ देखे जाने की इत्तला दी। जंगल में बच्ची की तलाश के बाद वो वहाँ रोती हुई पाई गई। खातून के मुताबिक बच्ची के मखसूस हिस्से से खून बह रहा था और पूछने पर बच्ची ने वाक़े से मुताल्लिक बताया। पुलिस का कहना है कि बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है और वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी और इंशा आफरीदी के निकाह की तकरीब में एक खास और मुनफरिद बात थी, जो सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। 3 फरवरी बरोज़ जुम्मा को इंशा और शाहीन रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हुए, जिसकी वीडियोस इंस्टाग्राम समेत ट्विटर पर वायरल हैं। शाहीन और इंशा के निकाह की तकरीब की मुनफरिद बात यह थी कि यहाँ सारा वक्त स्पीकर्स पर नाते चलाई गई, जिसकी वीडियोस ने सार्फिन की खूब तवज्जो समेटी। इसके अलावा तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों ने कौमी लिबास का इंतखाब किया। तकरीब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, नसीम शाह और हाल ही में रिश्ता-ए-अज़दवाज में बंधने वाले शादाब खान भी मौजूद थे। साबिक डायरेक्टर जनरल DGISPR आसिम सलीम बाजवा और ICC के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान ने भी तकरीब में शिरकत की थी। कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी 3 फरवरी बरोज़ जुम्मे को साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहिबजादी इंशा के साथ रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शाहीन का निकाह कराची में हुआ, जिसमें साबिक कप्तान मिसबाह उल हक समेत बाबर आजम, शादाब खान, सरफराज अहमद समेत दीगर क्रिकेटर्स ने शिरकत की। इसके अलावा साबिक डायरेक्टर जनरल DGISPR आसिम सलीम बाजवा और ICC के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान समेत दीगर ने शिरकत की। शाहीन और इंशा के निकाह की तकरीब में आने वाले मेहमानों से एक दरख्वास्त भी की गई और बड़ा सा नोट एंट्रेंस पर लगाया गया। नोट पर शाहीन और इंशा की जानिब से दर्ज था कि दूल्हा और दुल्हन आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इस तकरीब में बाहरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता करके इनके खास लम्हात में शरीक हों। शाहीन और इंशा की जानिब से नोट में ये भी लिखा गया कि सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो आप हमें दे सकते हैं वो ये कि बराए मेहरबानी अपने मोबाइल स्विच ऑफ करें और ये ख़ास लम्हात हमारे साथ एंजॉय करें। इससे कबल शाहीन के निकाह का मेन्यू भी सामने आया था, जो एक इवेंट प्लानर ने शेयर किया था। शाहीन के खाने के मेन्यू में मेहमानों के लिए स्टार्टर विद फ्रेश जूस, हमस विद पीटा और डायनामाइट श्रिम्प पेश किया गया। स्टार्टर के बाद मेन कोर्स में चिकन चरगा, मटन सीख कबाब, मटन चॉप्स, फ्राई चिली फिश, मटन कोरमा, बिरयानी, ड्राई बीफ विद चिली, सब्जी में पालक, सलाद और चटनी थी। इसके अलावा मीठे में गुलाब जामुन, पान मसाला और कश्मीरी चाय भी मेहमानों को पेश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी तजवीज़ दी है।
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था, मुल्क को दहशतगर्दी और माशी बहरान का सामना है। एक तरफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC की दावत देते हैं और दूसरी तरफ मुकदमात का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत APC में कौम को यकजा करना चाहती है तो पहले इंतकामी कार्रवाइयां बंद करे। इनका कहना था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM हुकूमत का एजेंडा कौमी एजेंडे से मुताबिकत नहीं रखता। PDM हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब का कहना था कि पहले इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद इनके जानिसार वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। IG और CCPO हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। अगर कारकुनों को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर हमसे गिला ना करें। PTI रहनुमाओं का ये भी कहना था कि निगरान सेटअप को गैर जांबदार होना चाहिए। IG पंजाब और CCPO लाहौर भी अपने हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक गवर्नर पंजाब को खत का जवाब दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने गवर्नर पंजाब के नाम खत में कहा कि असेंबली टूटने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान ज़रूरी है, जो आपने अभी तक नहीं किया। ऐसा ना करके आप आइन से इनहराफ कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें ताकि आइनी बहरान पैदा ना हो। खत में मजीद कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख ना देने के हवाले से आपके खत से इत्तेफाक नहीं करता। आइनी तौर पर असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान ज़रूरी है, जो आपने अभी तक नहीं किया। स्पीकर के खत में कहा गया है कि आप ऐसा ना करके आइन से इनहराफ कर रहे हैं। आइन की शक 105 से वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों के इलेक्शन की तारीख देने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दोनों गवर्नर्स को इससे मुताल्लिक खत लिखने का फैसला नहीं किया गया। लॉ विंग से मुताल्लिक ज़राए से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग की तारीख ना मिलने पर खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग तारीख का ऐलान करने की खबर में सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़मनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ज़मनी इलेक्शन 19 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा कराई जा सकेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने एपेक्स कमेटी में वजीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की मजम्मत कर दी। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। सूबे के 230 अरब रुपए वाजिब अलाद हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का रवैया फस्तातियत पर मुबनी है। मुखालफिन को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हुआ। PTI के दौर में दहशतगर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया था। इनका कहना था कि PTI दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हुए। दहशतगर्दी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। वाज़ेह है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हमें हक बात करना होगी। 417 अरब रुपए वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को दिए हैं। पूछना चाहता हूँ कि 417 अरब रुपए कहाँ गए? CTD पंजाब 3 अरब में बनी, यहाँ 4 अरब में बना लेते। KP के पास 417 अरब रुपए थे, वो 10 सेफ सिटी बनाते, लेकिन एक भी ना बनी। इनका कहना था कि कौम को जवाब देना होगा कि दहशतगर्द यहाँ किस तरह आए और कौन इन्हें यहाँ लाया। मुल्क की तकदीर बेहतर करने के लिए आप अपने लोगों से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं और इन लोगों को पाकिस्तान में सेटल करने के लिए लाया गया। इस तरह का दोहरा मयार नहीं चलेगा। खैरपुर के इलाके कोट डेची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने और खवातीन की काबिले एतराज़ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मतलूब मुलजिम गुलाम मोहरानी को कोट डेची में पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है, जबकि मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिली थी कि डाकू कोट डेची की मरकजी शाहराह पर वारदात की नियत से खड़े हैं। पुलिस वहां पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद मतलूब मुलजिम गुलाम मेहरानी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गुलाम मेहरानी ने चंद रोज कबल बच्चियों के साथ ज्यादती और खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने सरकारी मदियत में पहले ही मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी थी।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। FBR की जानिब से जारी आलमिये में कहा गया है कि अफगान रेवेन्यू लीगल सर्विसेज के डायरेक्टर और पाकिस्तान के DG इंटरनेशनल टैक्स ऑपरेशंस की सरबराही में वफूद ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद मुज़ाकरात में शिरकत की। आलमिये के मुताबिक मुज़ाकरात के तीसरे दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुतफ़क्का मसवदे पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। चेयरमैन FBR आसिम अहमद का कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने के मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध असम्बली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 में भर्तियों के मामले पर हैरत का इजहार किया है। समाअत के दौरान अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आपने कभी सुना है कि एक ही खानदान के 5 लोगों को एक ही जगह भर्ती किया गया हो। अदालत का कहना था कि लोगों को नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती। यहाँ एक ही खानदान के 5 लोगों को 20 ग्रेड में भर्ती कर दिया, पूरे खानदान को सिंध असम्बली में बिठा दिया। समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब करने पर अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, जवाब जमा नहीं कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अदालत ने 15 फरवरी को सिंध असम्बली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध असम्बली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 में भर्तियों के मामले पर हैरत का इजहार किया है। समाअत के दौरान अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आपने कभी सुना है कि एक ही खानदान के 5 लोगों को एक ही जगह भर्ती किया गया हो। अदालत का कहना था कि लोगों को नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती। यहाँ एक ही खानदान के 5 लोगों को 20 ग्रेड में भर्ती कर दिया, पूरे खानदान को सिंध असम्बली में बिठा दिया। समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब करने पर अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, जवाब जमा नहीं कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अदालत ने 15 फरवरी को सिंध असम्बली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया।